ये आगरा को तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। जिन्हें भर के वेतन दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने होंगे? ये तुम्हारे जो वाटर हाउस पे है, हम हमीरपुर गए और आपके सानिध्य में फिरोजाबाद क्या और आगरा डाल के बैठे। इसके नीचे आइए। हम जिस इशू को लेकर इस संगठन को, उसमें 4 भागों में पूरे प्रदेश को बांटा था। अवध क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, हेल्प पर कुछ नहीं। आंदोलन काहे पे होगा? शशि मित्रा जिंदाबाद। राकेश अग्निहोत्री जी का, श्री राकेश अग्निहोत्री जी मौजूद है। इसी क्रम में मैं पप्पू धनवाद उपाध्याय जी वे महामंत्री जी, उनका स्वागत कीजिए। ताली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कम से कम 1000 आदमी होगा। आप ग्रुप में जो है वो देखें, 1000 आदमी होगा। यहाँ कोई पीड़े नहीं लग रही। यहाँ 16-17 बाबू होते तो हम बता क्षेत्र। यहाँ के अध्यक्ष भाई राजकुमार विद्यार्थी जी है और उनके सम्मानित मंत्री कानपुर के नरेंद्र खन्ना जी। हम इस नोटिस की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 पढ़ा आप लोगों ने। मैदान में आम सभा होगी, बंद कमरे में कोई बैठक। हम लोग 2017 से इन्हीं मांगों के लगभग हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 17 से आज 25 कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। ये राजीव गुंगी जानकारी, ग्रुप में भी जानकारी सारी हम नहीं। मैं आपसे सवाल चाहता हूँ। लगभग पिछले 3 दिन से अध्यक्ष जी मुझे फोन, मैं सुबह 7 बजे का लगाता हूँ और 7 बजे पहुंचा। भगदार नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। स्वागत के क्रम में मैं बड़े भाई राजेश चौधरी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में भाई रविंद्र जी बैठे, आप हमारे साथी हैं। एवं आर.आई. यादव जी से अनुरोध करूंगा, स्वागत करिए रविंद्र जी का स्वागत। आर.आई. साहब से ले लिया। हमारे बीच में भाई नरेंद्र खन्ना जी बैठे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई राकेश साहू जी, राहुल जी और अरुण जी का स्वागत। घोड़ीलाल नगर निगम फिरोजाबाद जिलाध्यक्ष स्थायी निकाय कर्मचारी महासंघ। अभी फिरोजाबाद से हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा जगजागरण करते हुए आगरा आए हैं। और आगरा में भी हमने अपनी जो समस्या है कर्मचारियों की, और 9 तारीख को धरना लखनऊ में होने जा रहा है, उसके लिए आए हैं और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। किस तरीके कितने संगठन शामिल होने वाले हैं और क्या क्या मांगे रहेंगी? जिला फिरोजाबाद में नगर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे नगर निगम की मेरी जिम्मेदारी है। सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं। दैनिक वेतन हो, चाहे ठेका वाले हों, चाहे सफाई वाले हों, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर हों, चाहे लाइट वाले हों, चाहे कोई भी हो, सारे कर्मचारी एक साथ पूरे जिले के हम लोग हड़ताल पर 9 तारीख को जाने वाले हैं। अगर लेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय कर्मचारी महासंघ का जनरल सेक्रेटरी। ये बैठक आज यहाँ जो हुई है, हमारी 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हम लोगों ने जो है 9 अक्टूबर को लखनऊ जीपीओ पार्क में एक विशाल धरने का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई कि 6 बार प्रमुख सचिव नगर विकास से वार्ता हुई, 2 बार मंत्री जी से मिल करके दिया गया, उन्होंने पत्र देकर निर्देशित किया। प्रमुख सचिव ने वादा किया
कि 30 जून तक हम सेवा नियमावली प्रख्यापित कर देंगे। जिन लोगों को बात हुई है उसको भी हम आदेश जारी करा देंगे, लेकिन सिर्फ वादा खिलाफी हुई है, हम लोगों को झूठना पकड़ा दिया गया है। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री ज्ञापन देने के बाद अगर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ हमारे पक्ष में तो निश्चित रूप से जो है हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे, जिसका पूरा उत्तरदायी शासन सरकार का होगा। मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। किस तरह की बैठक आज ये क्या पूरे प्रदेश में 9 अक्टूबर को विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करेगा हमारा महासंघ 13 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन, आउटसोर्सिंग एवं संविदा के जो कर्मचारी हैं उनको स्थायी करते हुए शेष रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती की जाए एवं जो विधान परिषद निकाय का है उसमें हमारे निकाय के कर्मचारियों को वोट डालने का अधिकार, ऐसी आदि 13 सूत्री मांगों को लेकर हम पिछले 9 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कितनी बार प्रमुख सचिव से वार्ता हो गई मगर उसमें कार्यविरोध की कॉपी जारी नहीं गई, उसमें कोई अमली जामा नहीं बनाया गया। इसके विरोध में हम सब लोग धरना प्रदर्शन करेंगे विधानसभा पर। पूरे प्रदेश से सारे कर्मचारी निकाय के जितने भी संवर्ग के कर्मचारी सारे वो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में काम बंद हड़ताल करने को हमारा कर्मचारी मजबूर होगा। शशि कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी। किस तरह की आज बैठक आज आपने करी गई है? 13 सूत्री लंबित मांगों पर पूरे प्रदेश के निकाय कर्मचारी पीड़ित है, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में हम भ्रमण कर रहे हैं। 17 नगर निगम को हम लोग तैयार करके 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार 9 अक्टूबर के पहले कोई मांग हमारी नहीं सुनती है तो हो सकता है हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े। आपने अपने भाषण में बोला था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पैसों के चक्कर में युवाओं की नौकरी और नहीं लगने देते, तो कैसे ऐसे नेता है, किस तरह की जो किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। पहले अपनी किस तरह की मांगे हैं जो आपने? हमारा मांग पत्र ले लीजिए, 13 सूत्री मांग पत्र है। उसमें अकेंद्रीय सेवा नियमावली से लेकर सभी संवर्ग की समस्याएं हैं जिन पर समय समय पर बैठकें हुई, उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। इससे हमारा कर्मचारी आक्रोशित। कितने संगठन शामिल होने वाले हैं और क्या क्या कितने संगठन इसमें आपके संग शामिल होंगे? हमारे संगठन खुद ही मैं संगठन हूँ। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय के सभी नगर निगमों में जो भी संगठन है, कर्मचारी संगठन, वो सब हमारे साथ एकजुट है। चाहे वो सफाई हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वाटर वर्क हो, तीनों संस्थाओं के, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, सभी संगठन हमारे साथ। एक मिनट, मैं शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अध्यक्ष। हमारे बाईं तरफ रमाकांत मिश्रा कानपुर से, ये हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं, मैं लखनऊ से। हमारे दाहिनी तरफ है श्री राकेश अग्नोत्री, गाजियाबाद से हैं, ये कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है। आज जो बैठक हुई है किस संबंध में बैठक हुई है, क्या पूरे निर्णय? हमारा 13 सूत्री मांग पत्र प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर है, जो पिछले 7-8 सालों से हम लोग लगातार इन्हीं मांगों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच सरकार के साथ 6-7 प्रमुख रूप से हमारी बैठकें हुई, उनकी कार्यपत्रियां जारी की गई, टाइम बाउंड उन पर निर्देश हुए कि हम इन अमुक बातों पर इतने दिनों में ये निर्णय ले लेंगे। दुर्भाग्य है कि लास्ट बैठक हमारी, पहली बैठक हमारी हुई 20 फरवरी 2019 में। 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक हमारी 6ठी बैठक हुई प्रमुख रूप से, और वो भी प्रमुख सचिव नगर विकास, चीफ सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव वित्त या प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ। 22 अप्रैल 2025 को जो बैठक हुई प्रमुख सचिव जी ने कहा कि हम टाइम बाउंड करेंगे, 30 जून तक आपकी सेवा नियमावली या जो मांगे हैं आपकी हैं उन पर हम विचार करके जारी करेंगे। दुर्भाग्य है इस बीच हमारे माननीय मंत्री जी ने भी 2 बार बल्कि 2-3 बार उन्होंने लिखित रूप से प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि ये लोग आंदोलित हैं, इनकी जो जायज मांगे हैं बैठिए, उनका निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत हो हमारे साथ आइए, लेकिन उनका क्रियान्वयन करा दिया, कोई नहीं सुना। 22 अप्रैल की जो कार्यपत्री है 30 जून, उसके बाद अगस्त में हम जाते हैं, जुलाई में। हमने कहा सर 30 जून हो गई। आज आगरा में बैठक करी आपने? आगरा में नहीं कर रहा हूँ मैं, 8 तारीख से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ। 8 तारीख को हम लोग गाजियाबाद थे,
9 तारीख को हम लोग अलीगढ़ गए, फिर शाहजहांपुर गए, मुरादाबाद गए, फिर बुलंदशहर गए, हाथरस